अगर ई वाली मेडिसिन की ना, सच बोलने वाली की एक बूंद भी अगर चौधरी को पिला दिया ना, तो मैडम के सामने सब कुछ सच बोल देगा। हम यह कहना चाह रहे थे कि हम जो है मिल्क के दूध की चाय जो है सबको आज पिलाना चाहते हैं। आज कोई खुशी की बात है? हाँ, कहीं कि हमने वाकई में मान लिया है ना कि चौधरी जो हमसे बड़ा रईस है। आपको क्या लगता है कि हम अंग्रेजी पढ़ने आते हैं? अरे जब हमारे बाप दादा ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो हाँ क्या हम खाक अंग्रेजी पढ़ेंगे? सच बात तो ये है कि बस हमारा दिल आप पर आ गया है, हम आपको पटाना चाहते हैं। जय जय भोले शंकर। प्रार्थना है इन गांव के बुरे लोगों से मुझे बचाए रखना। कितने पापी लोग हो गए हैं, कैसी कैसी बातें करने लग गए हैं। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ, आप इसकी खुशबू लेते रहिए। पता चलेगा पापियों को बुरा बुरा कहते मेरे बारे में। चाचा राम राम, चाचा राम राम। राम राम। क्या बे? वो चौधरी साहब ने तुम्हें बुलाया है चाचा। अबे चौधरी की क्या औकात जो मुझे बुलाए? क्या हुआ, इतने उखड़े हुए क्यों हो चाचा? अरे किसी को 100 रुपए देता है तो 1000 रुपए वापस लेता है सूद समेत, और न जाने किस किस का सोना गहना पड़ा हुआ, उसके बाद डकार भी नहीं लेता। चाचा एक बात बताऊं, आप ठाकुर साहब से मिल लीजिए एक बार। हाँ, और चौधरी साहब से जितना सूद वसूल करना है, जितनी रकम वसूल करनी है, हंसली वसूल करनी है, सब एक ही बार में कर लेना। मैं तू तो ठीक कह रहा है, तो खाली देखने में छोटा लगता है। अरे ये बताओ कि क्या वसूली कर रहा हो चौधरी साहब से आप लोग? कुछ नहीं कुछ नहीं। खैर तुम ये बताओ, तुम ये सरपंचाइन को छोड़ के कहाँ टहल लो अकेले अकेले? अरे चौधरी ने चमेली देवी को नाराज कर लिया है। हाँ, भड़की हुई है चमेली देवी चौधरी से। चमेली देवी क्या मांगने गई थी जो चौधरी साहब ने नहीं दिया उनको? अरे सरपंचाइन जी के पास किस चीज की कमी है बताइए? हैं? अबे तो फिर क्यों नाराज हो गई वो? अरे आप लोग भी थे ना। चौधरी ने सबके सामने ये कह दिया कि तुम दबंग को लाइन मारती हो, बस उसी बात पे भड़की हुई है। लेकिन वो भी कम छेड़ो नहीं है। अगर दरोगा उन्हें दिन में 2-3 बार न छेड़े तो खुद ही छेड़ने की कोशिश करती है। अब अगर चौधरी ने बोला तो क्या गलत बोल रहा बताओ? हाँ, चौधरिया ने तो गलत नहीं बोला है, लेकिन एक बात बताइए नयन सुख चाचा। हाँ हाँ बोलो। जो चौधरी ने आपकी बहन के बारे में बोला था, क्या वो भी सच है? एक तमाचा मारूंगा, दांत निकल के जमीन पे आके गिर जाएंगे। अब भाई हुआ यूं कि उसने मेरी बहन को एक बार छेड़ा तो मेरी बहन ने उतार के चप्पल चपलिया दिया। बस उसके बाद से वो ससुर उसके पीछे पीछे लगा रहा। तो बस पहले तो मेरी बहन उसकी बुराइयां करती रही, बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्या टोटका कर दिया चांदलाल ने, उसकी तारीफों के गुण गाने लगी और उसके साथ शादी करके चली गई। समझे सलील, दोबारा मत कहना किसी से। अरे चाचा चाचा, ये तो मैडम, हम आपसे बहुत लव करता हूँ मैडम। हमरे और तोहरे बीच में अगर तीसरा कोई आएगा ना तो ससुर हम उसको ले कर देगा। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जूलियट मैडम, बहुत प्यार करता हूँ। अब आइए ना, हमें करीब आइए ना। मैडम, हम आपको बहुत प्यार करना चाहता हूँ जूलियट मैडम। आई लव यू। ये लव है ना, मैं आपके यहाँ टच करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। अरे चाकू साहब छोड़िए। ये क्या कर रहे थे आप? ये शौक कब से पाल लिया आपने? तो इस शौक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर हमें शौक के बारे में पता होता तो आपके आसपास भी नहीं भटकते हम। हाँ, अबे कौन सा शौक जो देख के तुमको शौक लग गया? क्या किया है हमने? अच्छा वाह, क्या किया हमने? हाँ, अरे हमारी इज्जत पर धावा बोल दिया और अब पूछ रहे कि क्या किया हमने? अरे नहीं नहीं भाई, तुमको गलत फहमी हो गई है। हाँ, अरे मैं नींद में था और सपने में जो है जूलियट मैडम हमारी बाहों में थी और हम उसके गालों पर अपने होठों की मोहर लगाने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा, मोहर लगा रहे थे आप? हाँ? अरे हकीकत में तो आप हमारे गालों पे ही अपने होठों की मोहर लगा रहे थे।
अरे ठाकुर साहब, हम कह रहे हैं आपको इस सपने की दुनिया से निकल कर ना जरा हकीकत की दुनिया में बाहर आइए आप। नहीं तो ठाकुर साहब, अब तक तो सिर्फ औरतें आपको देखकर अपना रास्ता बदलती थी। राक्षस है, राक्षस है। अब तो लड़के भी आपको देखकर रास्ता बदल लेंगे अपना। अरे क्या बात कर रहे हो? देखो ऐसी बात मत करना, हमसे जो है मिस्टेक हो गया। ठाकुर साहब, मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। हाँ हाँ वो है मिस्टेक। पता नहीं आजकल हमको क्या हो गया है दबंग। जब भी हम अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, बस जूलियट मैडम की मूर्ति हमारी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है और मन करता है कि हम उनके गाल पर जो है एक चुम्मा धर दूं। ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं आप? ये आंखें खोलिए अपनी। ठाकुर साहब, ये आपको कौन बीमारी लग गई? यहाँ इलाज कराओ इसका, नहीं तो हमारी इज्जत तो एकदम खतरे में। हमारी इज्जत तो वो बन जाएगा भजिया पालक। इलाज कराइए आप। दबंग, इस बीमारी का इलाज जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में है और वो व्यक्ति है खुद जूलियट मैडम। दबंग, हमको जूलियट मैडम ला दो, हमको जूलियट मैडम ला दो, ला दो मैडम ला दो। ठाकुर साहब, जूलियट मैडम है वो, कोई आम नहीं है कि जाके तोड़ के आपको हाथ में दे दूं मैं, है? अरे हम कोशिश कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं हम। और सबसे पहले आपका दुश्मन चौधरी, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर एक बार वो रास्ते से हट जाए फिर तो ठाकुर साहब जूलियट मैडम आपकी। दबंग, ऐसा है तो जल्दी कुछ करो, जल्दी कर तो रहे हैं हम। क्या करें हम जल्दी, और हम तो कर भी रहे हैं। आपने क्या किया मेरे लिए? क्या किया आपने मेरे लिए आज तक? हमने कुछ नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, हमको गलती का एहसास हो गया है। बताओ, 2 4 5 6 गाँव तुम्हारे नाम कर दे, बोलो। गाँव को हम चाटेंगे का? आपको जैसे हो रहा नहीं है, हमको भी तो माँ चमेली जी चाहिए। एक दबंग, चमेली जी चाहिए करके कुछ नहीं होगा। एक बार जूलियट मैडम जो है उसको हमरी हो जाने दे। चमेली को तो मैं उसके घर से उठा के तुम्हारे गोदी में लाके बिठाई देंगे। गोदी में? वो तो बहुत भारी है। अरे एक मिनट खड़े हो। अरे ठाकुर साहब, अगर ऐसा है फिर तो हम बहुत जल्दी कुछ करता हूँ। जूलियट मैडम आपकी, चमेली जी हमारी, चलो हाथ मिलाओ। पता है पंडित, हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी आवत है ना, ये ससुरवा ठाकुरवा की वजह से आ रही है। मन करता है कि उसे बस गोली मारकर फांसी पे चढ़ा दूं। तो जूलियट मैडम का प्यार है जो मुझे ये सब करने से रोकता है। अरे चौधरी साहब, जब से ठाकुर सज्जन सिंह ने आपको चाय पिलाया है, बस तभी से आप जो है अगड़म सगड़म बोल रहे हैं। भाई हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं चाय में टोटका करके उसने आपको नहीं पिला दिया। अरे कि वो हम पर टोटका क्यों करेगा? अरे इस बात का पता तो अपने वो दबंग दरोगा है ना, उससे चल जाएगा। पर पता नहीं ससुर इस समय वो पुलिस स्टेशन पे हो या चमेली देवी के घर पे। देखो पंडित, हाँ, इस ठाकुर और दबंग का नाम तो हमारे सामने लेना मत। अरे जूलियट मैडम के बारे में सोचो कि उन्हें कैसे मनाया जाए। एक काम करते हैं, का अगर आप कहें तो बगिया में से 2 टोकरी आम तोड़वा के उपहार के नाम पे मैडम के यहाँ भिजवा देते हैं। हमने सुना है कि गोरी मैडम को आम बहुत पसंद है, माल निकाल के। लेकिन ये उपहार को अगर घूस समझ लिए मैडम तो अरे बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बात तो है। पर एक काम करिए अब का आप अपने घर से क्लास रूम तक दंडवत करते हुए जाइए और मैडम के चरणों में गिर पड़िए और तब तक उनके पैर मत छोड़िए जब तक कि वो आपको माफ न कर दें माल निकाल के। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम मर्द है मर्द, और मर्द कभी औरत के पैर नहीं छूता। हम तुम्हारी तरह नहीं है जो घर में निकलने से पहले भी औरत के पैर छूते हैं और घर में घुसने के बाद भी औरत के पैर छूते हैं। हट तेरी तो। चौधरी साहब को हमारे बारे में कैसे पता चल गया कि हम अपनी बीवी के पैर छूते हैं माल निकाल के? यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।